बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। आज हम करने जा रहे हैं अपने लेक्चर में, हम लोगों ने किया हुआ स्टार्ट 10th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान बाब नंबर 6 पाकिस्तान और आलमी अमूर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, पाकिस्तान के बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात, यानी कि मेजर वर्ल्ड पावर्स जो हैं जैसे अमेरिका वगैरह, जिनका ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आता है बड़ी ताकतों में, उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, प्रेजेंट में कैसे हैं, और इससे पहले, आज से पहले जो है वो कितने, यानी कौन से साल में कौन कौन से एग्रीमेंट्स वगैरह, या उनके साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट या कोई हमारा इस तरह से एजुकेशनल रिलेटेड कोई ट्रीटी उनसे साइन की हुई, तो वो हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान का हम लोगों ने रिलेशन पहले, इससे पहले लेक्चर में 7 कंट्री के साथ डिस्कस किया था, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी। तो आज हमारा जो है वो एक अलग टॉपिक स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स उन कंट्रीज के साथ इस कंट्रीज के रिलेशंस को मिक्सअप कर जाते हैं। मटेरियल ऑलमोस्ट जो है वो, जैसे कश्मीर इशू के ऊपर बात हो गई, वाटर इश्यूज के ऊपर बात होगी, वो ऑलमोस्ट सेम आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो आप लोगों ने इन दोनों कंट्रीज के साथ जब आपने इनका डिफरेंस करना है, कंट्रीज को लेके चलना है, रिलेट करना है, तो आप लोगों ने उनके पॉइंट्स को याद रखना है, उसका पॉइंट उसके साथ मिक्सअप नहीं करना। तो आज है जी हमारे पास पेज नंबर 43, पाकिस्तान के बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग अपने इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लें, नहीं तो बाय पार्ट्स हम लोग जैसे कंटिन्यू करेंगे उसी तरह से अपना इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे। पाकिस्तान के बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान रिलेशन विद मेजर वर्ल्ड पावर। सबसे पहले जी हमारे पास इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई यानी कि जोग्राफिकली एंड सियासी अहमियत के बुनियाद पर आलमी सियासत में खसूसी मुकाम रखता है, इसीलिए आलमी सियासत में पाकिस्तान का किरदार हमेशा फाल रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ आलमी सियासत में पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। बड़ी ताकतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को जेल में बयान किया गया है। तो ये आपकी जो 2 लाइन्स हैं इंट्रो में आपने उन्होंने दी हुई हैं, ये आप लोगों ने जिस कंट्री का रिलेशन भी आपसे पूछा जाएगा जो कि मेजर वर्ल्ड पावर्स के अंडर लाई करती होंगी, उसका आप लोगों ने तारुफ में ये 2 पॉइंट्स लाजमी मेंशन करने होंगे। आगे है जी सबसे पहला कंट्री हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, इन शॉर्ट हम लोग जिसे अमेरिका कहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद कौमी सलामती और कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। पाक अमेरिका ताल्लुकात की इब्तिदा उस वक्त हुई जब अमरीकी सदर ट्रूमैन ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को अमरीकी दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल किया। लियाकत अली खान ने 1950 में अमरीका में अपने खिताबात के ज़रिए से पाकिस्तान के क़याम के मकासद बयान करने के अलावा पाकिस्तान की तरक्की की ज़रूरियात भी बयान की। इनका ये दौरा कामयाब रहा। अमरीका ने पाकिस्तान को फ़ौजी और माशी इमदाद दी, जिससे पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के सफ़र में मदद मिली। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की इब्तिदा कैसे हुई, तो उसमें आप लोगों ने ये कंप्लीट पैराग्राफ यहाँ तक आप मेंशन करोगे कि लियाकत अली खान ने जब 1950 में विजिट किया था अमेरिका को, तो वहाँ उन्होंने अपने बहुत सारे खुतबात किए। उस वजह से पाकिस्तान के कायम होने का जो मकसद था वो वहाँ पे वाज़िया हुआ, और ये एक एक बहुत अच्छा स्टेप था कि पाकिस्तान की तरक्की भी जो है वो इस वजह से हुई थी, क्योंकि जब आपके किसी मेजर वर्ल्ड पावर्स के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो आपकी कंट्री पे अच्छा इम्पैक्ट देता है इकोनॉमिकली भी, और आप लोगों आपकी जो अवाम होती है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे जी, पाक अमेरिका ताल्लुकात की इब्तिदा। शॉर्ट क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया, और हेडिंग आपने लॉन्ग में देनी है, पाक अमेरिका ताल्लुकात की इब्तिदा। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा लॉन्ग आंसर का। नेक्स्ट है जी 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ दिफाई मुआहदे सीटों पर दस्तखत किए, और 1955 में पाकिस्तानी मुआहदा बगदाद में भी अमेरिका के साथ इत्तेहादी बन गया। ये मुआहदा बाद में सेंटो कहलाया, सॉरी। तो सबसे पहले आपने इस पॉइंट को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। सबसे पहले आपने 1954 वाले मुआहदे को बताना है, आपने उस पर हेडिंग देनी है दफाई मुआहदा सीटो, ठीक है, यानी एस से ये स्टार्ट होगा, दफाई मुआहदा सीटो। ये आपका पहला पॉइंट हो गया इस पॉइंट के अंदर। दूसरा आप हेडिंग दोगे 1955 में पाकिस्तानी मुआहदा बगदाद में भी अमेरिका के साथ इत्तेहादी बन गया, बाद में ये मुआहदा सेंटो कहलाया। तो सीटो और सेंटो में डिफरेंस करना है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे मुआहदा सेंटो। ये आप लोगों के पास हेडिंग का टेक्स्ट आ जाएगा, मुआहदा सेंटो। तो इस तरह से टोटल 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट फोर्थ आएगा जी, इन मुआहदों की वजह से पाकिस्तान को फौजी और माशी इमदाद मिली।
इससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ, मगर 1965 की पाक भारत जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी। इस कठिन वक्त में चीन, ईरान, सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1968 में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए, जो कि 1970 तक जारी रहे। ये आपके पास भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि 1965 की जंग के कठिन वक्त में जब अमेरिका ने अपनी इमदाद बंद कर दी, तो कौन से अहम ममालिक ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया? उसमें चीन, ईरान और सऊदी अरब शामिल हैं। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी पाक भारत जंग 1965। तो ये आपके पास हेडिंग आएगी पाक भारत जंग 1965। उसमें यानी कि अमेरिका का क्या रद्द अमल था, उसमें आपने ये एक्सप्लेन करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन इस पॉइंट में जो आता है वो भी हमने मार्क कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो अमेरिका ने खुद को उससे अलग करके पाकिस्तान का साथ ना दिया, जबकि रूस ने भारत का साथ दिया। रूस ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो लाखों मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। इस मौके पर अमेरिका और मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगान अवाम की मदद की और रूस को अफगानिस्तान से वापस जाना पड़ा। तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स की हेडिंग देनी है। सबसे पहले 1971 की जंग, 1971 की पाक भारत जंग, ये आप लोग पहले हेडिंग दोगे, उसमें आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है रूस और अफगानिस्तान का पर जो हमला हुआ था वो, उसमें आपने हेडिंग देनी है अफगान महाजरीन। अफगान महाजरीन, ये आपके पास हेडिंग आएगी अफगान महाजरीन। यहाँ पे अफगानिस्तान लिखा हुआ है, आप हेडिंग देंगे अफगान मुहाजरीन, उसमें आपने ये पॉइंट पूरा कर। लास्ट है जी 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ गामजन हुए। तो यहाँ पे आप क्या हेडिंग देंगे जी 9/11 का वाकया। 9/11 का वाकया आप लोग पहले लिखेंगे, 9 आप लोग लिखेंगे 9/11, जिसे 9/11 का हम लोग इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंट ऑफ 9/11। तो 9/11 का वाकया, ये आप लोगों के पास इस पॉइंट की हेडिंग आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले आप बताओगे कि पाक अमेरिका ताल्लुकात की इब्तिदा कैसे हुई, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। सेकेंड है जी दफाई मुआहिदा सीटो और फिर मुआहिदा सेंटो। फिर आपके पास फोर्थ पॉइंट है 1965 की पाक भारत जंग। नंबर 5 1971 की पाक भारत जंग। नंबर 6 अफगान मुहाजिरीन, और नंबर 7 आएगा आपके पास 9/11 का वाकया। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर वर्ल्ड पावर है वो है जी रूस, जिसको अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि रूस ने अफगानिस्तान पे हमला किया था 1971 की जंग के बाद। तो वो सिनेरियो हमारा अमेरिका के साथ था। रूस भी हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी वर्ल्ड पावर है, उसके पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है ये देखते हैं। जोग्राफियाई तौर पर रूस पाकिस्तान के करीब है, मगर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ दफाई मुआहिदों में शिरकत के बायस रूस के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं आ सकी और रूस के साथ ताल्लुकात भारत से इस्तवार होते चले गए कि अमेरिका के साथ रिलेशन रखने की वजह से हमारी रूस के साथ जरात नहीं बनी और रूस ने अपनी किसके साथ बना ली, फिर भारत के साथ। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग देंगे रूस पाकिस्तान के ताल्लुकात। के इंट्रो है कि आप इंट्रो में बताएंगे कि इनका ताल्लुक अक्सर में है कैसा और बना क्यों नहीं इनके साथ, ये रीजन आपने बतानी। नेक्स्ट है जी रूस ने भारत की तमीर और तरक्की में काबिल जिक्र किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी ना आ सकी। 1956 में रूस के नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें पाकिस्तान को सनत और मईशत की तरक्की के लिए इमदाद की पेशकश की। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है सनत और मईशत की तरक्की की इमदाद। सनत और मईशत की तरक्की के लिए इमदाद की पेशकश, ये आप हेडिंग बनाओगे। सनत और मईशत की तरक्की के लिए इमदाद की पेशकश, ये कब की और किसने की, ये आप लोगों ने सिर्फ इसमें बताना है। नेक्स्ट आपके पास है जी 1965 की पाक भारत जंग के बाद रूस ने ताशकंद के मकाम पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा करा के जंगी कैदियों की वापसी और इलाकों पर कब्जे का मसला हल कराया। रूस ने भारत की मदद जारी रखी। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे 1965 की पाक भारत जंग के, इसमें रूस ने अपना क्या रोल प्ले किया था। उसने क्या किया कि ताशकंद के मुकाम पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा करवा दिया था, जिसे हम ताशकंद ट्रीटी कहते हैं। उन्होंने के जंगी कैदियों को आपस में वापस किया जाए और इलाकों के कब्जे का मसला हल किया जाए, लेकिन रूस हमेशा जो है वो भारत की साइड पर ही रहा।
1971 की पाक भारत जंग में भारत को रूस की मदद हासिल थी, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ ना दिया। इस तरह मशरकी पाकिस्तान के महाज पर पाकिस्तान को कामयाबी हासिल ना हो सकी और बांग्लादेश मार्ज़े वजूद में आया। तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी 1971 की पाक भारत जंग कि इसमें क्या रोल प्ले किया था रूस ने। नेक्स्ट पॉइंट है जी, जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई। इसी दौर में कराची में रूस के ताउन से स्टील मिल लगाई गई, जो कि पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करती रही। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में रूस के साथ ताल्लुकात। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में रूस के साथ ताल्लुकात के पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में ही रूस के साथ जो है वो बेहतर हुए थे, वरना बाद में ऊपर नीचे ही होते रहे। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाक रूस ताल्लुकात में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के बायस सट महरी रही। रूस के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में मजीद बगार पैदा हो गया। पाकिस्तान ने खुलकर रूसी कब्जे की मुखालफत की और अमेरिका और मगरबी ममालिक के ताउन से अफगान अवाम की मदद की। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे रूसी कब्जे की मुखालफत, क्योंकि हमें पता है कि रूस ने कब्जा कहाँ पे किया था, अफगानिस्तान में ही किया था। तो यहाँ पे आप सिंपल एक शॉर्ट हेडिंग दोगे रूसी कब्जे की मुखालफत। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है जी अफगान जंग में रूस को नाकामी हुई और अफगान जंग के बाद रूस टुकड़े टुकड़े हो गया और पाकिस्तान की शिकस्तो रिख्त से वजूद में आने वाली रियासतों मसलन उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वगैरह से इक्तिसादी ताउन की तंजीम, जिसे हम इन शॉर्ट इको कहते हैं इंग्लिश में, के तहत ताल्लुकात कायम हुए। रूस का आलमी सियासत में किरदार निस्बतन कम हो गया, यूं अमेरिका की बढ़तरी कायम होगी। तो यहाँ पे आप हेडिंग देनी है इक्तसादी ताउन की तंजीम, इक्तसादी ताउन की तंजीम। लास्ट पॉइंट है जी मौजूदा हालात में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के दरमियान काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें अच्छे ताल्लुकात की नई उम्मीद पैदा कर रही हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे मौजूदा हालात में ताल्लुकात। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे मौजूदा हालात में ताल्लुकात के मौजूदा हालात में बेहतरी आ रही है, जब क्योंकि मुश्तरका फौजी मशकों की वजह से एक बहुत अच्छा ये स्टेप है कि इन दोनों कंट्रीज की आपस में थोड़ी बन सकती है। तो सबसे पहले आपके पास क्या हेडिंग आएगी जी, रूस पाकिस्तान के ताल्लुकात। नंबर 2 सनत और मईशत की तरक्की के लिए इमदाद की पेशकश। नंबर 3 1965 की पाक भारत जंग। नंबर 4 1971 की पाक भारत जंग। नंबर 5 जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में रूस के साथ ताल्लुकात। नंबर 6 रूसी कब्जे की मुखालफत। नंबर 7 इक्तसादी ताउन की तंजीम और नंबर 8 है जी मौजूदा हालात में ताल्लुकात। उसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड पावर रूस के ऊपर अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसका हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है और इसमें कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ल्ड पावर है वो है जी ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम कहते हैं बरतानिया। कि बरतानिया के साथ किस तरह के हमारे ताल्लुकात हैं वो देख लेते हैं। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात क़याम पाकिस्तान से कबल तहरीक पाकिस्तान के ज़माने से है, क्योंकि ये अंग्रेज़ का मुल्क है जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात पाकिस्तान बनने से पहले ही थे। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि बरतानिया के साथ करीबी ताउन को बरकरार रखा जाए, कि जो ताल्लुकात अच्छे ताल्लुकात थे पहले भी, तो अब बाद में पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो किसी किस्म का बिगाड़ ना आए और आपस में अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखा जा सके। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है करीबी ताउन, करीबी ताउन। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है जी दूसरी जंग अजीम के स्टार्ट के बाद बरतानिया इस काबिल नहीं रहा कि वो पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर सकता। तहम बरतानिया ने दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ रियासतों की तंजीम के ज़रिए से पाकिस्तान को माली और फौजी इमदाद फराहम की। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे दूसरी जंग अजीम के असरात, कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो है वो इस काबिल नहीं रहा था, उसके बाद इतनी पावर भी नहीं थी, इतने उसके पास यानी कि रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो पाकिस्तान को ज़रा स्टैंड बाई कर सकता। तो फिर उसने जो मुश्तरका हमारे पास थे रियासतें, उनकी मदद से पाकिस्तान को माली और फौजी इमदाद जो है वो प्रोवाइड की, यानी कि अपने मुश्किल वक्त में भी उसने दूसरी कंट्री यानी हमारी कंट्री के बारे में उसने सोचा, चाहे किसी को कह के हमसे हमें इमदाद दिलवाई या उसने खुद दी, लेकिन उसने अपनी जो एफर्ट है वो पुटअप की थी। बरतानिया के साथ पाकिस्तानी तजारत का हिजम भी ज़्यादा ना बढ़ सका। इसके बरक्स बरतानिया ने भारत के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा फ़रोग़ दिया। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगी जी भारत के साथ ताल्लुकात, भारत के साथ ताल्लुकात।
नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है जी, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मसले पर भी बरतानिया के साथ इख्तलाफात रहे। बरतानिया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालफत करता रहा, मगर पाकिस्तान ने अपने कौमी मुफादात की खातिर अपने एटमी प्रोग्राम को जारी रखा। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालफत। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालफत। नेक्स्ट है जी, मौजूदा दौर में बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तलीम के फ़रोग़, समाजी शोबे की तरक्की, माशी ढांचे की बेहतरी के लिए सरमायाकारी में इजाफा, गुर्बत के मसले से निपटना, तवानाई के बहरान, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सिक्योरिटी और माशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के चैलेंज से निपटने के लिए कई मुआहदे हो चुके हैं और आगे फ्यूचर में भी होंगे। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है मौजूदा दौर में ताल्लुकात। मौजूदा दौर में ताल्लुकात के अब करंट टाइम्स में इनके दरमियान किस तरह के ताल्लुकात हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं और बेहतरी आ रही है। नेक्स्ट आ जाता है यहीं पे हमारे पास जो है वो ब्रिटेन के साथ ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले हेडिंग आएगी करीबी ताउन, दूसरी जंग अज़ीम के असरात, भारत के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालफत और मौजूदा दौर में उनके दरमियान किस तरह के ताल्लुकात है। टोटल 5 पॉइंट्स आप इसमें मेंशन करोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ल्ड पावर है वो है जी जापान और यूरोपियन यूनियन, और यूरोपीय यूनियन का हम किरदार देखेंगे ओवरऑल। तो नेक्स्ट मेन हमारे पास कंट्री आ जाती है जी जापान, और इसी के साथ वर्ल्ड पावर्स का जो लेक्चर होगा, टॉपिक भी होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर एक दफा देख लेते हैं जी, ये वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है उन्होंने, इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेते हैं। दुनिया का नक्शा एक नज़र में आपके सामने उन्होंने रखा है। यहाँ पे एक कोई बहरी उन्होंने बनाया है जो कि जनूब में उसका हिस्सा दिखाया हुआ है। यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे अमेरिका की रियासत है जिसको भी हमने डिस्कस भी किया है, यहाँ पे रूस जिसको भी हम डिस्कस करके आए हैं, ये काज़िकिस्तान वगैरह और उज़्बेकिस्तान वगैरह जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि बाद में वजूद में आई थी उस जंग के बाद। ये छोटी कंट्रीज़ आप उनको मैप में भी देख सकते हो। यहाँ पे अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। उसके साथ ही बिल्कुल भारत है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे सऊदी अरब है और ये यमन वगैरह के इलाके, ये मिस्र, लीबिया और अल्जीरिया। तो ये उन्होंने एक नज़र में आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाया जिसमें उन्होंने मेन कंट्रीज हाईलाइट भी की है। नेक्स्ट आ जाता है जो कि लास्ट कंट्री है हमारे पास जापान, जो कि जापान भी हमारे पास वर्ल्ड पावर में आती है। उसमें क्या हमारा जो है इस कंट्री के साथ किस तरह का रिलेशन है वो देखते हैं। जापान ने पाकिस्तान की कौमी तमीर और तरक्की में हमेशा फ़ाल किरदार अदा किया, ठीक है, एक्टिव रोल प्ले किया। दूसरी जंग अज़ीम अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, मगर जंग में नाकामी के बावजूद जापानी कौम ने सख्त मेहनत से तरक्की की मनाजिल तय की हैं और उस वक्त इस दुनिया की ताकत और माशी कुव्वत हासिल है। जापान की सनती तरक्की ने इस वक्त दुनिया में आला मुकाम दे रखा है कि जापान के ऊपर जो ये एटम बम गिराए गए थे उसके बाद कंसीडर किया जा रहा था कि जापान कई सालों तक जो है वो दोबारा अपने पाँव पे उसी तरक्की के साथ खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन उसने क्या किया जी, उसने तमाम दुनिया की फजूल बातों के खत्म किया और अपने आप को उसने पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके दिखाया। और आज आप देखें तो सारे वर्ल्ड पावर से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है और अपने यानी कि अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की राहों पे लेके जा रहा है, तो वो जापान आता है। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो जापान आपको हर फील्ड में जो है वो सबसे आगे मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह से उन्होंने बहुत न्यू न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस उन्होंने निकाली हुई हैं। उन्होंने उनका एजुकेशनल सिस्टम आप देखें, उनका आप जॉब का स्ट्रक्चर देखें और काम करने का अंदाज देखें, वुमेन एम्पावरमेंट देखें, तो वो आप लोगों को जापान में सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले पॉइंट जो बनेगा वो होगा तमीर और तरक्की में फ़ाल किरदार। जापान का सबसे अहम फ़ाल किरदार रहा जी पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में, ये आपने हेडिंग देनी है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान और जापान के दरमियान 1952 में सफारती ताल्लुकात कायम हुए। 1957 में जापान और पाकिस्तान के वज़राए आज़म ने एक दूसरे के ममालिक के दौरे किए जिनमें माशी और सनती ताउन के फ़रोग़ देने के लिए मुआहदे किए गए। इसको हम लोग जी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप पहले हेडिंग देंगे जी सफारती ताल्लुकात। सफारती ताल्लुकात कायम कब हुए? 1952 में। ये आपके पास पहला हो जाएगा, इसको डिवाइड किया हमने। नेक्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे माशी और सनती ताउन। माशी और सनती ताउन। नेक्स्ट है जी, जापान ने पाकिस्तान की सनती तरक्की के लिए काबिल ज़िक्र मावनत की। जापान पाकिस्तान को कर्ज़े फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है। जापान पाकिस्तान की सनती ज़रूरियात मसलन बिजली का सामान, सनती मशीनरी, कारें, जितनी हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं वो आपके पास जापान से आ रही हैं। ट्रक, मोटरसाइकिलें, कीमियाई मादे और केमिकल मशीनरी, और भारत सनत वगैरह की तकमील के लिए मावनत करता रहा है।
इसी तरह जापान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत का हिजम बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे आपने क्या हेडिंग देनी है जी, काबिले जिक्र मावनत, काबिले जिक्र मावनत। नेक्स्ट है जी, जापान ने बलूचिस्तान की पसमानगी दूर करने के लिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खद्दार के लिए जदीद मशीनरी, गिदू, सिबी और क्वेटा के दरमियान बिजली की सप्लाई, पसनी में डीजल पावर स्टेशन का क़याम, पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी की तलाश और पीने के साफ पानी के मंसूबे शुरू करके मुस्बत किरदार अदा किया। यहाँ पे हेडिंग दोगे आप मुख्तलिफ मंसूबे, यहाँ पे आप हेडिंग दोगे मुख्तलिफ मंसूबे, बल्कि आप सॉरी इसमें हेडिंग दें जापान की तरफ से मुख्तलिफ मंसूबे, जो कि आपके सामने हेडिंग मैंने लिख भी दी है, मुख्तलिफ मंसूबे, जापान की तरफ से मुख्तलिफ मंसूबे। लास्ट है जी, पाकिस्तान की माशी तरक्की में जापान का किरदार कलीदी रहा है। इस लिहाज से जापान ने किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत पाकिस्तान की ज़्यादा मावनत की है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जापान का कलीदी किरदार, जापान का कलीदी किरदार। तो ये वर्ड आपने कलीदी जो वर्ड है ये आपका पहले आएगा। नेक्स्ट है जी, लास्ट पॉइंट, जापान की सरकारी एजेंसी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी GICA इन शॉर्ट जाइका कहेंगे, पाकिस्तान में तलीम, सेहत, पीने के पानी की फराहमी और निकासी आब, माहौल, आबपाशी और ज़राअत, ज़राए आमदोरफ्त, तवानाई और कुदरती आफात से बचाव वगैरह के शोबों में मावनत कर रही है। और यहाँ पे आपके पास हेडिंग भी यही बनेगी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। लास्ट है जी, यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो है वो लॉन्ग नहीं आता, ये आपके पास बिल्कुल एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यूरोपीय यूनियन यूरोपीय ममालिक की एक तंजीम है। यूरोपीय ममालिक ने बाहमी तौर पर एक यूरोप के एक तस्वुर के तहत यूरोपीय यूनियन बनाई है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात 1976 में कायम हुए। ये आप हेडिंग देंगे जी, सॉरी हेडिंग नहीं, MCQs के लिए आप याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पाकिस्तान की मईशत यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूत तजारती ताल्लुकात और कई दूसरे तजारती मुआहदों के साथ जुड़ी है। वक्त का तकाजा है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक में पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इनके साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। याद रहे कि पाकिस्तान ने फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम और बरतानिया और स्वीडन वगैरह के साथ इनफरादी मुआशी मुआहदे भी किए हैं। पाकिस्तान ने फ्रांस से दफ़ाई साजो सामान खरीदने के लिए मुआहदे किए हैं, मगर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली मुमकिन नहीं हुई, लिहाजा खुद इन्हिसारी हासिल नहीं की जा सकी। पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ भी कई एक मुआशी और दफ़ाई ताल्लुकात किए हैं, मगर इनका हिजम कम है। पाकिस्तान के पास स्वीडन के तैयार करदा बॉल बेयरिंग और दीगर सनती सामान आता है, मगर यहाँ पे तजारत बड़ी हद तक एक तरफा है। नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर का पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क कायम कर आ रहा है। तो जो टेलीनॉर कंपनी है वो किसकी है जी, नॉर्वे की। सबसे अहम पॉइंट जो इस पूरे टॉपिक में वो हमारे पास ये था, और ये वाला पॉइंट था जो कि हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको याद आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है कि इनकेस अगर आपसे कहीं इस दफ़ा एग्जाम में ये ना पूछ लिया जाए तो आप लोगों को आता होगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जो कि आज काफ़ी थोड़ा सा लेंथी भी रहा, और आज हमने कवर किया है जी तमाम वर्ल्ड पावर्स को। पाकिस्तान की इन तमाम वर्ल्ड पावर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं वो हमने देखा। अमेरिका सबसे पहले आता है, उसके बाद रूस, ब्रिटानिया और जापान, और बाद में यूरोपियन यूनियन का एक बिल्कुल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी क्वारी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू।